साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म हसीन दिलरुबा जब रिलीज हुई थी तो वो कंटेंट काफी अलग सा लगा था। पल्प फिक्शन यानी लुगदी साहित्य पर कई कहानियां हिंदी सिनेमा में बन चुकी हैं। 2021 की हसीन दिलरुबा की कहानी को आगे बढ़ाया गया है फिर आई हसीन दिलरुबा में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का फिल्म रिव्यू सेगमेंट। तो पहले बात कर लेते हैं कहानी की। हसीन दिलरुबा की रानी यानी तापसी पन्नू कातिलाना थी। पहले पार्ट में नील यानी हर्षवर्धन राणे रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा था। वहीं रानी का पति ऋषभ यानी रीशु यानी कि हमारे विक्रांत मैसी ने रानी को बचाने के लिए अपना हाथ कटवा दिया था। अब सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो रीशु यानी विक्रांत मैसी अब रवि बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। रानी अपना पार्लर चलाती है। दोनों आगरा में पुलिस से छुप कर रह रहे हैं। वहां भी उनकी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि एक और जहां रानी के साथ अभिमन्यु यानी सनी कौशल पागलपन की हद तक प्यार में डूब चुका है, तो वहीं रीशु की मकान मालकिन पूनम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेकरार है। नील के सगे चाचा और पुलिस अफसर मृत्युंजय पासवान यानी जिमी शेरगिल रीशु को ढूंढ रहे हैं। अब रानी और रीशु गैरकानूनी तरीके से थाईलैंड जाने की कोशिशों में लगे हैं। याद दिला दें कि पिछली फिल्म में रानी और रीशु को लेखक दिनेश पंडित की किताब कसौली का कहर पढ़कर नील को मारने का आइडिया आया था। वहीं इस बार वो उनकी ही किताब मगरमच्छ का शिकंजा का सहारा लेते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक संवाद है कि जो पागलपन की हद से न गुजरे वो प्यार ही क्या, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। जब तापसी पन्नू ये डायलॉग बोलती है तो लगता है कि प्यार का पागलपन पिछली फिल्म से ज्यादा होगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। इस फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों ने बताया था कि पहले पार्ट के दौरान सीक्वल का ख्याल नहीं आया था। कहीं ना कहीं ये बात कहानी में साफ झलकती है, क्योंकि इस बार रानी और रीशु दोनों के किरदार पहले की तरह तेज तर्रार नहीं दिख रहे। कहानी में मगरमच्छ का एंगल भी है, जिसे क्लाइमैक्स में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बार बार दिखाया जाता है। हालांकि वही बात उस एक्साइटमेंट को खत्म कर देती है। फिल्म के डार्क जोन को देखते हुए सिनेमेटोग्राफर विशाल सिन्हा का काम बेहतरीन है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। निर्देशक जयप्रद देसाई की पकड़ पहले हाफ पर तो मजबूत थी, लेकिन सेकेंड हाफ में ढीली पड़ती दिखती है। रास्तों के सीसीटीवी फुटेज देखकर, दिनेश पंडित की किताब पढ़कर, कॉल रिकॉर्ड्स निकालकर घटना का पता लगाने वाले पुलिस के सीन हास्यास्पद लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी कहते हैं कि चलन से न चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। ऐसे कई डायलॉग्स मेन फिल्म के फील को बनाए रखते हैं। अब आते हैं एक्टिंग पर। तापसी पन्नू अच्छी एक्ट्रेस हैं, किसी भी रोल में ढल सकती हैं। हालांकि इस बार रानी का अंदाज या कह लीजिए कि वो नमक जो इस किरदार में होना चाहिए था वो थोड़ा कम दिखा। इनके साथ ही विक्रांत मैसी के जादुई अभिनय की कमी भी खलती है, क्योंकि उनके हिस्से में मेन फिल्म की तरह दमदार सीन है ही नहीं। फिल्म में लव ट्रायंगल का फील देने वाले सनी कौशल की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको जरूर चौंकाया है। देखा जाए तो अभी तक सनी को लेयर्स वाली भूमिका निभाने का मौका मिला ही नहीं था, और अब जब मिला है तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बात जिमी शेरगिल की करें तो अपने छोटे से कैरेक्टर में उन्होंने अपने टिपिकल स्टाइल में जो जलवा बिखेरा है वो वाकई काबिल तारीफ है। इन सब के अलावा साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज का गाना एक हसीना थी एक दीवाना था ने पूरी फिल्म के बैकड्रॉप को वाकई लिफ्ट कर दिया है। तो ये था रिपोर्टर जी का रिव्यू। इस फिल्म को रिपोर्टर जी के पैमाने पर मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप हमारे रिव्यू से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।